नमस्कार, स्वागत आप सभी का फोर्स इंडिया न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। चलिए न्यूज ब्लास्ट की शुरुआत करेंगे, दिखाएंगे तमाम महत्वपूर्ण खबरें और सबसे पहले हम जानकारी देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में। दरअसल वो अमेरिका पहुंचे हैं। 2 दिवसीय दौरे पर अमेरिका के वाशिंगटन डीसी पहुंचे पीएम मोदी। वाशिंगटन में पीएम मोदी का भव्य स्वागत। और आपको बता दें कि आज वो वक्त जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। मोदी और ट्रंप के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी। तुलसी गाबार्ड से मिले पीएम मोदी। यूएस के नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर है गाबार्ड और इसलिए बेहद खास मानी जा रही है ये मुलाकात। देखा भी जाए तो हर किसी की नजर इस पर थी, क्योंकि जब शपथ ली गई थी ट्रंप द्वारा एक बार फिर से प्रेसिडेंट के तौर पर, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं थे, लेकिन अब खुद फोन करके बुलाया गया, तो ऐसे में विपक्ष को भी जवाब मिल गया। लेकिन ऐसे में जो रिपोर्ट किए गए हैं भारतीय, उसका मुद्दा भी होगा। अभी तक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार की तरफ से कुछ ऐसा बोला नहीं गया, लेकिन अब इस मुलाकात के दौरान इस पर क्या चर्चा होगी ये भी देखने वाली बात होगी। दिल्ली में भाजपा की जीत में किसका साथ? 27 साल के बाद भाजपा ने दिल्ली में की वापसी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 48 सीटों पर बाजी मारी। दिल्ली की राजनीति में सिख और पंजाबी समुदाय प्रभावशाली 70 सीटों वाली। दिल्ली में 20 सीटों पर मतदाता प्रभावित करते हैं। बीजेपी को इन 20 में से 17 सीटों पर जीत मिली है। और छोड़ दी जाए सिर्फ तिलक नगर, करोल बाग या पटेल नगर, यहां जीत नहीं मिली है। 2015 और 2020 के चुनाव में यहां सिर्फ 2 सीटें ही जीत सकी थी भाजपा। सिख और पंजाबी वोट बैंक अपने पाले में लेना भाजपा की बड़ी खामियाबी है, और इसका कितना फायदा भविष्य में होगा, या यूं कहे अगर क्योंकि सिख कम्युनिटी दिल्ली की आ गई है, तो मानकर चलिए कि पंजाब भी अब दूर नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी कहती नजर आ रही है। पार्टी में गुटबाजी पर मायावती का एक्शन। पूर्व राज्यसभा सांसद अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से निकाल दिया है और एक अन्य नेता नितिन सिंह को भी निकाला है। अपने भतीजे और उत्तराधिकारी आकाश आनंद पर गत साल एक्शन लिया था। अब आकाश के ससुर अशोक सिद्धार्थ को बाहर का रास्ता दिखा दिया। सूत्रों के मुताबिक पार्टी पर आकाश के नियंत्रण के लिए उत्सुक थे अशोक सिद्धार्थ। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के वर्ग को यह पसंद नहीं आया, और अब देखिए इस तरीके का एक्शन लिया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि इसके बाद किस तरीके के रिएक्शंस अन्य कार्यकर्ताओं की तरफ से या फिर दूसरे पार्टी के नेताओं की तरफ से निकलकर सामने आएंगे। तो वहीं लालू को बिहार में जीत का कॉन्फिडेंस है, ये हम नहीं कह रहे। दरअसल लालू यादव ने दिल्ली के नतीजों को बिहार पर बेअसर बता दिया है। आत्मविश्वास से भरे लालू ने सरकार बनने का दावा किया है। आने वाले समय में बिहार में विधानसभा चुनाव, और इस दौरान लालू कहते हैं कि बिहार की राजनीति को समझना आसान नहीं है। यहाँ हम लोगों के रहते कोई दूसरा सरकार कैसे बना लेगा। भाजपा के लोग भी जान चुके हैं, पहले भी ऐसे बयान दे चुके हैं लालू, क्योंकि उसके बाद भी जो सरकारें बनी हैं वो फिलहाल लालू यादव उस जीत का स्वाद अभी चख नहीं पाए हैं। दिल्ली के बाद लोगों की नजरें अक्टूबर नवंबर में बिहार में होने वाले चुनाव पर है, और ऐसे में देखना होगा कि लालू यादव जो कभी मुखिया हुआ करते थे, जीत का स्वाद चखने के लिए एक बार फिर से आतुर है। ऐसे में वो जो दावा कर रहे हैं उसका कितना असर होता नजर आएगा, ये देखने वाली बात होगी, या फिर फिलहाल वो सियासी माहौल में अभी से ढलना शुरू हो गए हैं एक बार फिर से। आप विधायक अमानतुल्लाह खान ने दायर की अग्रिम जमानत याचिका। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में लगाए अग्रिम जमानत की अर्जी। अमानतुल्लाह खान की जमानत याचिका पर आज ही सुनवाई होगी। विधायक खान पर जामिया नगर में पुलिस टीम पर हमले का नेतृत्व करने और कोर्ट से घोषित अपराधी को फरार करवाने में मदद करने का आरोप। घटनाक्रम के बाद अमानतुल्लाह खान के खिलाफ दर्ज की गई थी एफआईआर, लेकिन उसके बाद जो ये पूरा घटनाक्रम हुआ है उसी के तहत जामिया नगर में पुलिस टीम पर हमले का नेतृत्व करने और कोर्ट से घोषित अपराधी को फरार करवाने में मदद करने का यह आरोप है। घटनाक्रम के बाद अमानतुल्लाह खान के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई थी। भारत की ब्रह्मोस मिसाइल की फैन है दुनिया। दरअसल सूत्रों के हवाले से जानकारी है, सूत्रों के मुताबिक 4 और देशों ने ब्रह्मोस खरीदने की रुचि दिखाई है। हालांकि अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल की डिलीवरी करनी शुरू कर दी है भारत द्वारा। सूत्रों के मुताबिक यूएई, सऊदी अरब, मिस्र और वियतनाम ने रुचि दिखाई है, तो वहीं इंडोनेशिया से डील पर चर्चाओं का दौर जारी। ब्रह्मोस मिसाइल का एयर वर्जन 400 से 500 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। लैंड और सी वर्जन की मिसाइलों की रेंज 800 से 900 किलोमीटर। भारत अब इसकी रेंज बढ़ाकर 1500 किलोमीटर करने की दिशा में काम कर रहा है, और ऐसे में दूसरे देशों द्वारा इसे लेकर रुचि दिखाना यह भी बड़ी सफलता मानी जा रही है।
जितनी बिजली सिस्टम से ली उससे ज्यादा बिजली बेची। राजस्थान डिस्कॉम में पावर विड्रॉल और पावर सेल से जुड़ी ये रोचक खबर है, क्योंकि तीनों ही डिस्कॉम में देखे तो अजमेर में डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस का अजब गजब गणित देखने को मिला। डिस्कॉम की शाहपुरा सर्किल में तो 1.67 को दिखाया जा रहा है डिस्ट्रीब्यूशन लॉस। इस सर्किल में 4,414 लाख यूनिट बिजली ड्रॉल की गई, जबकि बेची गई 4,486 लाख यूनिट। इसके अलावा 17 सर्किल में से 1 दर्जन के आसपास सर्किल्स में 5% से कम लॉस। डिस्कॉम के आंकड़ों के मुताबिक अजमेर सर्किल की बात करें 3.32%, ब्यावर में 2.15%, केकड़ी में 1.21%, भिलवाड़ा में भी आंकड़ा 2.17%, उदयपुर में 4.98%, सलूम्बर में 4.96%। इस तरह के आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं और उसी के तहत कहा जा रहा है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस का आंकड़ा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर किसी प्रक्रिया के तहत, और वो कौन सी प्रक्रिया जिसके तहत अजमेर डिस्कॉम में काम हो रहा है, सब बताएं। खराब मीटर्स की बिलिंग में ओवर रेटिंग डालकर ये खेल किया जा रहा है। मेडिकल ऑफिसर भर्ती परीक्षा से जुड़ी खबर है। परीक्षा में शामिल होने के लिए कल से फिर खुलेगा आवेदन लिंक। नोडल एजेंसी RUHS ने परीक्षा के लिए 4 अप्रैल की तिथि निर्धारित की और परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया को 4 दिन के लिए खोला गया। अभ्यर्थी 14 फरवरी से 18 फरवरी के बीच कर सकते हैं परीक्षा के लिए आवेदन। फिलहाल 1,480 पदों के लिए प्रक्रिया अधीन भर्ती, जिसमें 220 पद बढ़ने की उम्मीद मानी जा रही है। ये इसलिए भी क्योंकि 4 दिन और बढ़ा दी गए हैं। लिंक जारी कर दिया गया है, उस पर आवेदन किए जा सकते हैं। अगली खबर जोधपुर एम्स से जुड़ी हुई, क्योंकि इसे बम से उड़ाने की धमकी मिली। RDX से एम्स अस्पताल को उड़ाने की धमकी दी गई और ये धमकी भरा जो ईमेल आया था वो एम्स डायरेक्टर के पास आया। इसके बाद पुलिस ने अस्पताल के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी। कर्मचारियों के जांचे गए आई कार्ड तक। बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड ने अस्पताल में तलाशी अभियान चलाया। फिलहाल जांच में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। बासनी पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है, ये माना जा रहा है कि दूसरी यूनिवर्सिटी को भेजना था। गलती से ये यूनिवर्सिटी में आ गया, क्योंकि जो शब्द उसमें लिखे गए हैं वो रंजिशन है और कोई एक मुद्दा उठाया गया है। एक प्राइवेट सर्वर के उससे ये मेल भेजा गया है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि IP एड्रेस चेक होगा, उसके अलावा पूरी जांच सामने आएगी, तभी पूरे मामले का खुलासा हो सकता है। लेकिन इस पूरे मामले में कोई लापरवाही नहीं बरती जा रही। जिस तरीके से प्रदेश में मौसम में बदलाव हुआ, इससे किसान खासे चिंतित हो गए हैं। होना भी लाजमी है, क्योंकि फरवरी में होने लगी है गर्मी के आगमन की एहसास। ये जो गर्मी होने लगी है, ऐसा लगा है जैसे अप्रैल के बाद की गर्मी आती है। रबी फसलों पर भी इसका खासा प्रभाव तो पड़ेगा ही। बढ़ती गर्मी के कारण ये फसलें समय से पहले पक जाएंगी और इससे फसल के दानों को बढ़ने का पर्याप्त समय नहीं मिल पाएगा। इसका असर पड़ेगा उत्पादन पर भी। औसत तापमान सामान्य से 3 से 4 डिग्री तक ऊपर दर्ज हो रहा है। दिन के तापमान की हम बात करें और ये कहीं से नहीं लग रहा है। ऐसा संभवतः कभी नहीं हुआ कि फरवरी महीने में इतना टेम्परेचर 1 दिन 2 दिन ही लगातार इस तरह से बढ़ता जा रहा है। और ऐसे में किसानों की चिंताएं होना, उनके चेहरे पर वो जो टेंशन के भाव नजर आ रहे हैं, वो लाजमी है।